friends, welcome to Gitanjali Education Academy e-learning classes. Today we are going to study हिंदी सब्जेक्ट ऑफ क्लास 5th। आज हम पार्ट 3 अब्दुल कलाम का अध्ययन करेंगे। तो ये जो पार्ट है नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम जी, उनके ऊपर आधारित है। और अब्दुल कलाम जी एक बहुत ही महान वैज्ञानिक भी थे जो कि हमारे राष्ट्र को समर्पित, उन्होंने कई सारे आविष्कार किए हैं और कई सारी चीज़ें हमें हमारे राष्ट्र को दी है अपनी सेवा से। उनका जीवन काफ़ी सरल और सादगीपूर्ण था और उनके परिवार के बारे में, उनकी प्रेरणा के बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में इस पाठ के अंदर बताया गया है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो शुरुआत की गई है वो अब्दुल कलाम जी के शब्दों से ही की गई है। उन जैसे कि सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? मानव मात्र के हृदय को प्रसन्न करना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना। ये विचार में हैं स्वर्गीय अब्दुल कलाम के। आइए उन्हीं के द्वारा लिखे गए कुछ प्रसंग पढ़ते हैं। तो ये जो कहानी है, ये जो प्रसंग है, ये उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक में से ही लिए गए हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि मेरा जन्म मद्रास प्रांत, जो आज चेन्नई है, पहले उसका नाम मद्रास हुआ करता था, और जो आज तमिलनाडु है वो पूरा के पूरा मद्रास स्टेट अंग्रेज़ों के समय में कहलाता था। मेरा जन्म मद्रास प्रांत, अब तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। अभी आप ये बोलेंगे तमिल मुस्लिम परिवार क्या होता है? तो तमिलनाडु में रहने वाला, तमिल भाषा बोलने वाला मुस्लिम परिवार होगा। मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल क्लास। जो इनके पिता थे वो थे जैनुलाब्दीन। कौन थे इनके पिता? जैनुलाब्दीन। वो बहुत, उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, वे बहुत स्कूल नहीं गए थे, मगर वे बहुत ही साधारण और बुद्धिमान व्यक्ति थे और वह बहुत ही उदार व्यक्ति थे। उनकी जो माता थी अशी अम्मा, वे उनकी बहुत ही आदर्श जीवन संगिनी थी। जीवन संगिनी मतलब पत्नी। अब अब्दुल कलाम जी आगे बता रहे हैं इस पाठ के अंदर कि उन्हें याद नहीं है कि उनके घर में कितने लोग खाना खाते थे, क्योंकि उनके पिताजी बहुत दयालु और उदार स्वभाव के थे। वे बताते हैं कि हमारे संयुक्त परिवार में जितने लोग हुआ करते थे उससे कहीं ज़्यादा लोग हमारे घर में खाना खाते थे। और उनकी माता एक बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी, बहुत ही अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। और उनके माता से जुड़े हुए परिवार के एक जो वंशज थे उनको अंग्रेज़ों ने बहादुर की पदवी भी दे डाली थी। जो अब्दुल कलाम थे वो उनके माता पिता के कई बच्चों में से, उनके माता पिता बहुत ही सुंदर थे, उनके माता पिता के कई बच्चों में से एक छोटी कटकाठी वाले, साधारण से दिखने वाले बच्चे थे। वे अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। ये पुश्तैनी घर मध्य 19वीं शताब्दी में का बना हुआ था। मध्य 19वीं शताब्दी मतलब 18th सेंचुरी, 1850 से के आसपास का, 1850 से 1900 के बीच का। ये घर कैसे बना था बेटा? चूने, पत्थर और ईंट का बना हुआ था। जो अब्दुल कलाम जी थे उनके पिताजी आडंबरहीन थे, मतलब दिखावे से दूर रहते थे। वे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। ना तो वो विलासिता, लग्जरियस में बिलीव करते थे, सिर्फ आवश्यक चीज़ों पर ही वो ध्यान देते थे। उनके पिता वास्तव में विलासित नहीं थे, मगर जो भी आवश्यक वस्तुएं होती थी उसकी घर में कभी भी वो किसी प्रकार की कमी नहीं आने देते थे। तो इस प्रकार से जो अब्दुल कलाम जी का बचपन था वो बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन से बीता, जिसके अंदर भौतिकता और भावनात्मकता दोनों शामिल थी। अब हम आगे इनकी शिक्षा की बात करेंगे। जो अब्दुल कलाम जी थे उन्होंने सबसे पहले सेंट जोसेफ कॉलेज से बीएससी किया, मगर उन्हें बीएससी करने के बाद यह एहसास हुआ कि उनकी जो रुचि है वो भौतिक विज्ञान में नहीं है और उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए उन्हें इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। तो उन्होंने ये सोचा कि जीवन में कुछ नहीं करने से अच्छा अब मैं बीएससी के बाद इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। तो इस कारण से उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट में अपना एप्लीकेशन सबमिट करी और वहाँ पर उनका एडमिशन भी हो गया। अब जो एडमिशन तो हो गया, मगर ये दिक्कत आई कि वहाँ पर फीस भरने के लिए 1000 रुपयों की आवश्यकता थी, जो कि उनके पिताजी देने में असमर्थ थे। तो उनकी बहन जोहरा ने अपने गहने गिरवी रखकर, अपने जेवर गिरवी रखकर उनकी फ़ीस की व्यवस्था की थी। अब एरोनॉटिकल के अंदर जो अब्दुल कलाम जी हैं उनका कैसे रुचि उनकी जागी। जब अब्दुल कलाम जी 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके जो अध्यापक थे सुब्रमण्यम अय्यर जी, वो कक्षा में आए। उन्होंने अब्दुल कलाम जी से पूछा कि तुम जानते हो कि पक्षी कैसे उड़ता है?
तो अब्दुल कलाम जी उस प्रश्न को समझ नहीं पाए और वह उसका उत्तर देने से उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता कि पक्षी कैसे उड़ता है। क्लास के अधिकांश बच्चों ने इसका उत्तर देने से मना कर दिया, मगर अय्यर जी जो थे वो इससे विचलित नहीं हुए। अगले दिन वे उन्हें समुद्र के किनारे ले गए, जहाँ पर कई प्रजातियों के पक्षी मौजूद थे जो सागर के किनारे या तो उतर रहे थे या उड़ रहे थे। तत्पश्चात मतलब बाद में उन्होंने समुद्री पक्षियों की ओर इशारा किया। समुद्री पक्षी जो कहीं लंबी दूरी तय कर लेते हैं, जो 10 या 20 के झुंड में उड़ रहे थे, उन्होंने समुद्र के किनारे मौजूद पक्षियों के उड़ने के संबंध में प्रत्येक क्रिया को साक्षात अनुभव के आधार पर समझाया। तो उनके जो टीचर थे अय्यर जी, जब उन्हें वो समुद्र के किनारे ले गए तो वहाँ पर उड़ते और उतरते हुए पक्षियों को देखकर उन्होंने समझाया कि पक्षी किस तरीके से उड़ते हैं। हमने भी बड़ी बारीकी से पक्षियों के शरीर की बनावट के साथ उनके उड़ने का ढंग भी देखा। इस प्रकार हमने व्यवहारिक प्रयोग के माध्यम से ये सीखा कि कोई पक्षी किस प्रकार उड़ पाने में सफल होता है। इस घटना ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं अपनी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य निर्धारित करूं, और इसी कारण से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया। तो पक्षियों के उड़ने से प्रेरणा लेकर डॉक्टर कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया, और उन्होंने हमारे देश को कई सारी मिसाइलें, कई सारे हमारे जो SLVs थे, जो सैटेलाइट छोड़ने के लिए जो हम रॉकेट यूज़ करते हैं, लॉन्च व्हीकल्स हैं, उनका आविष्कार किया, उनको बनाने में मदद की। इस कारण से डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है इंडिया के अंदर। उनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण रहा और वे लगातार लोगों के लिए एक प्रेरणा बने रहे। तो लेसन बहुत ही अच्छा था। जब हम ठान लेते हैं किसी चीज़ को करने का तो हम उसे कर सकते हैं, कोई भी चुनौतियां हमें रोक नहीं सकती है। तो कुछ और चीज़ें सीखते हैं हम डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। उन्हें मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें अनेक पुरस्कारों जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला हम चलते हैं शब्दकोश के ऊपर। औपचारिक मतलब विधिवत, फॉर्मल। जीवन संगिनी मतलब पत्नी, वाइफ। संयुक्त मतलब मिला जुला, जॉइंट। पदवी मतलब उपाधि, टाइटल। पुश्तैनी मतलब पुरखों से प्राप्त, एंसेस्ट्रल। आडंबरहीन मतलब सरल, सादा, सिंपल, मॉडेस्ट। समुचित मतलब उपयुक्त या पर्याप्त, प्रॉपर। अधित मतलब सीमित, रिस्ट्रिक्टेड। गिरवी मतलब बंधक रखना, मॉर्टगेज। अधिकांशतः मतलब अधिकतर, मोस्टली। विचलित मतलब बेचैन, रेस्टलेस। तत्पश्चात मतलब बाद में, लेटर ऑन। साक्षात मतलब प्रत्यक्ष, ऑब्वियस। स्पीकिंग स्किल्स पर आएंगे हम। तो इस पाठ के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? तो मद्रास प्रांत में हुआ था। मद्रास प्रांत के रामेश्वरम में हुआ था। लेखक के पिता का क्या नाम था? लेखक के पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। किसे अंग्रेजों ने बहादुर की पदवी दी थी? तो उनकी माता के परिवार से किसी वंशज को बहादुर की पदवी दी गई थी। आगे की एक्सरसाइज आपको जो सॉल्यूशंस फॉरवर्ड किए जाएंगे आप उसके अंदर से करेंगे। बहुत ही सुंदर पाठ था, जो कि प्रेरणादायक पाठ था, जो कि अब्दुल कलाम जी की लिखी गई पुस्तक में से लिया गया था, उनकी आत्मकथा में से लिया गया था।